नमस्कार। न्यूज रूम में आप सभी का स्वागत है। हालांकि अमेरिका, ईरान, इजराइल के बीच अब अस्थायी संघर्ष विराम हो चुका है, लेकिन इस बीच आई यूक्रेन की खुफिया रिपोर्ट ने एक ऐसा खुलासा किया है जिसने वैश्विक शक्ति संतुलन को हिलाकर रख दिया है। हम आपको बता दें कि रिपोर्ट के अनुसार रूस ने अपने उपग्रहों के जरिए मध्य पूर्व के सैन्य ठिकानों और संवेदनशील क्षेत्रों की विस्तृत निगरानी कर ईरान को हमलों के लिए सटीक जानकारी उपलब्ध कराई। देखा जाए तो यह केवल सामान्य सहयोग नहीं बल्कि एक गहरे और संगठित सैन्य गठजोड़ का संकेत है। बताया जा रहा है कि मार्च के आखिरी 10 दिनों में रूस ने 11 देशों में कम से कम 46 अहम ठिकानों की निगरानी की। इनमें अमेरिकी सैन्य अड्डे, हवाई अड्डे और तेल क्षेत्र शामिल थे। सबसे चौंकाने वाली बात यह रही कि जिन ठिकानों की निगरानी हुई, कुछ ही दिनों में उन पर ईरान ने बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन हमले कर दिए। यह महज संयोग नहीं बल्कि एक सुनियोजित सैन्य रणनीति का स्पष्ट प्रमाण है। यूक्रेन की खुफिया रिपोर्ट के मुताबिक सऊदी अरब में किंग खालिद सैन्य नगर पर 5 बार नजर रखी गई, जहां अमेरिकी वायु रक्षा प्रणाली तैनात है। इससे साफ है कि ईरान इन रक्षा व्यवस्थाओं की कमजोरियां तलाश रहा था। इसी तरह तुर्की, जॉर्डन, कुवैत और संयुक्त अरब अमीरात जैसे देशों पर भी निगरानी रखी गई। यहां तक कि हॉर्मुज जलडमरू मध्य जैसे वैश्विक तेल आपूर्ति के सबसे महत्वपूर्ण मार्ग को भी रूस के उपग्रहों ने लगातार देखा। यह वही क्षेत्र है जहां से दुनिया का एक बड़ा हिस्सा तेल और गैस गुजरता है और यहां किसी भी तरह का तनाव वैश्विक अर्थव्यवस्था को झकझोर सकता है। इस पूरे घटनाक्रम का सबसे विस्फोटक पहलू रूस और ईरान के बीच बना स्थायी संपर्क तंत्र है। रिपोर्ट बताती है कि दोनों देशों के बीच एक स्थायी संचार चैनल स्थापित है जिसके जरिए खुफिया जानकारी का आदान प्रदान हो रहा है। इतना ही नहीं, तेहरान में मौजूद रूसी सैन्य जासूस इस पूरे खेल को जमीन पर अंजाम देने में मदद करते दिखे। रिपोर्ट के मुताबिक एक खास घटना ने इस गठजोड़ की गंभीरता को और उजागर किया। सऊदी अरब के प्रिंस सुल्तान एयरबेस की तस्वीरें रूस के उपग्रह ने हमले से कुछ दिन पहले ली। इसके बाद ईरान ने वहां हमला कर अमेरिकी चेतावनी विमान को निशाना बनाया। हमले के अगले दिन उसी स्थान की फिर से तस्वीरें ली गईं ताकि नुकसान का आकलन किया जा सके। यह दिखाता है कि यह सिर्फ जानकारी साझा करने तक सीमित नहीं बल्कि हमले की पूरी प्रक्रिया में सक्रिय भागीदारी है। रणनीतिक दृष्टि से यह घटनाक्रम बेहद खतरनाक है। रूस और ईरान का यह गठबंधन सीधे तौर पर अमेरिका और उसके सहयोगियों को चुनौती दे रहा है। यह शक्ति संतुलन को बदलने की कोशिश है, जहां पारंपरिक युद्ध की बजाय तकनीक, खुफिया जानकारी और साइबर हमले मुख्य हथियार बन चुके हैं। साइबर क्षेत्र में भी यह साझेदारी तेजी से बढ़ रही है। ईरानी हैकर समूहों ने खाड़ी देशों के महत्वपूर्ण ढांचे और दूरसंचार नेटवर्क को निशाना बनाना शुरू कर दिया। रिपोर्ट के अनुसार रूसी और ईरानी हैकर समूह एक साथ मिलकर काम कर रहे हैं। दोनों के बीच संदेश सेवा मंच के जरिए तालमेल स्थापित किया गया है। इजराइल की ऊर्जा कंपनियों और बुनियादी ढांचे पर हमले की चेतावनियां भी इसी नेटवर्क के जरिए दी गईं। देखा जाए तो इस गठबंधन का सामरिक महत्व बहुत व्यापक है। एक तो यह दिखाता है कि आधुनिक युद्ध अब केवल हथियारों से नहीं बल्कि सूचना और तकनीक से लड़े जा रहे हैं। साथ ही यह गठबंधन अमेरिका के प्रभाव क्षेत्र को कमजोर करने की कोशिश है। इसके अलावा यह वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति को खतरे में डाल सकता है, जिससे पूरी दुनिया प्रभावित होगी। इसके रणनीतिक निहितार्थ और भी गंभीर हैं। यदि रूस और ईरान का यह सहयोग इसी तरह बढ़ता रहा तो मध्य पूर्व एक बड़े युद्ध का मैदान बन सकता है। इससे न केवल क्षेत्रीय बल्कि वैश्विक अस्थिरता बढ़ेगी। अमेरिका और उसके सहयोगियों को अब अपनी रणनीति पर पुनर्विचार करना होगा, क्योंकि यह लड़ाई अब सीधे टकराव से ज्यादा छिपे हुए मोर्चों पर लड़ी जा रही है। साथ ही इस पूरे घटनाक्रम के पीछे एक और बड़ा कारण भी साफ दिखाई देता है। रूस ईरान के साथ सिर्फ रणनीतिक मजबूरी में नहीं बल्कि बदले की भू राजनीतिक मानसिकता के तहत भी खड़ा है। यूक्रेन युद्ध में अमेरिका ने खुलकर कीव का साथ दिया। हथियार, खुफिया जानकारी और आर्थिक मदद के जरिए रूस को लंबे समय तक उलझाए रखा। नतीजा यह हुआ कि यह युद्ध जल्दी खत्म होने के बजाय खिंचता चला गया और रूस पर लगातार दबाव बना रहा। ऐसे में अब रूस उसी रणनीति को उलटते हुए अमेरिका के विरोधियों को मजबूत करने में जुट गया है। ईरान को उपग्रह जानकारी और साइबर सहयोग देना तथा संयुक्त राष्ट्र में बहरीन के प्रस्ताव पर वीटो लगाना उसी जवाबी चाल का हिस्सा माना जा रहा है, जहां मॉस्को यह संदेश देना चाहता है कि अगर वॉशिंगटन उसके खिलाफ मोर्चा खोलेगा तो वह भी दुनिया के दूसरे मोर्चों पर अमेरिका के लिए मुश्किलें खड़ी कर सकता है। बहरहाल, यह स्पष्ट है कि दुनिया एक नए तरह के युद्ध की ओर बढ़ रही है, जहां उपग्रह, साइबर हमले और खुफिया खेल असली ताकत बन चुके हैं। और इस खेल में रूस और ईरान ने अपनी चाल चल दी है। अब देखना यह है कि अमेरिका और इजराइल इसका कैसे जवाब देते हैं।
अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।